हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माई सेल्फ सुमन सिन्हा वेलकम्स यू टू द सेशन। सो स्टूडेंट्स, आज की इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, रियल नंबर है क्या? हाउ कैन वी डिफाइन रियल नंबर? सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट रियल नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर विच इंक्लूड्स ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ऑलराइट, सो इसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे, बट बिफोर दैट इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो व्हाट इज इट? So in simple words we can say that students कि it is the divisibility rule. Okay, division of integers का जो प्रॉपर्टी है उसी को ही बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक सा डिवीजन। अगर देखें स्टूडेंट्स कि सपोज इफ वी हैव 25 और हमें इसे डिवाइड करना है 3 से, है ना, तो हमें क्या मिलेगा? कैसे हम इसे डिवाइड करेंगे? सो इन 8 टाइम्स वी गेट 24 एंड रिमाइंडर इज 1। तो इसे अगर बोला जाए कि चेक करो कि क्या ये डिवीजन सही है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिवीजन का रूल चेक करने के लिए क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। सो इसका यूज करके हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी डिवीजन करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 25 इज द डिविडेंड गिव्स, डिवाइजर है हमारे पास 3, सो 3 इंटू क्वोशिएंट कितना है? 8 है ना। तो क्वोशिएंट 8 है प्लस रिमाइंडर दैट इज 1। इस चीज़ को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। अभी चेक भी कर लेते क्या ये सही है। तो 8 इंटू 3 दैट इज 24 प्लस 1 इट गिव्स 25, मतलब ये सही है हमारा डिवीजन, राइट। तो इस मेथड से हम लोग चेक करते हैं कि हमारा डिवीजन सही है या नहीं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे क्या हमें बता रहा है कि किसी भी नंबर को जब किसी दूसरे नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वोशिएंट मिलेगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास, है ना। किसी भी नंबर को अगर दूसरा नंबर देखते हैं 27 है, 27 को अगर 2 से डिवाइड करें, है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में 2 कैंसिल आउट, 7 मिल गया हमें। 3 टाइम्स में अगर देखें तो ये 6 रिमाइंडर 1। तो किसी भी नंबर को अगर किसी छोटे नंबर से, किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वोशिएंट मिलता है और सेकंड एक रिमाइंडर मिलता है, राइट। तो ये यूनिकली मिलेगा। जब भी अगर 13 क्वोशिएंट मिल रहा है और 1 रिमाइंडर मिल रहा है, ये कब होगा? जब 2 से 27 को डिवाइड करेंगे तभी मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे कुछ रूल है कि अगर इन दोनों एग्जांपल्स में अगर देखें, जो रिमाइंडर है वो कैसा है? ऑलवेज इस डिवाइजर से छोटा होता है। यहाँ पे भी देखें आप, ये 2 है यहाँ पे डिवाइजर और रिमाइंडर है हमारे पास 1। तो इसका जो वैल्यू होगा 1, जब भी यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होगा। इन केस कभी कभी ये 0 भी आ सकता है ना, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को जब हम लोग स्टेटमेंट में एक फॉर्मल तरीके से बोले तो क्या बोल सकते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट करता है क्या? फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स से a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स से q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू bq प्लस r। यहाँ पे a क्या है? a इज द डिविडेंड, ठीक है। a इज द डिविडेंड, b इज द डिवाइजर, q इज द क्वोशिएंट एंड r इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? ऑलवेज लेस देन b। मतलब b क्या था? डिवाइजर था, है ना। तो डिवाइजर से ऑलवेज क्या होगा? छोटा होगा, बट इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। जो r होगा वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बट ऑलवेज लेस देन b, डिवाइजर से ऑलवेज छोटा होगा। तो इसी चीज को जब हम लोग इस स्टेटमेंट में लिखते हैं, एक फॉर्मल तरीके से लिखते हैं, तो हम लोग उसे बोलते हैं कि ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये कितना आसान सा टॉपिक है ना। क्लास 4-5 से ही हम लोग ये चीज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इस चीज को थोड़ा एग्जाम्पल के हेल्प से समझे स्टूडेंट्स कि अगर सपोज हमें कोई नंबर गिवन है या फिर नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर ले लें, अगर हमें बोला जाए कि उसे 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉर्मली अगर देखें 2 को ले लेते हैं। 2 को अगर 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो इस फॉर्मेट में, a इज इक्वल टू bq प्लस r, इस फॉर्मेट में अगर देखें, ठीक है। तो अगर 2 ले रहे हैं डिविडेंड, इसे अगर 2 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कितने टाइम्स में लगेगा? 1 टाइम्स में, और रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 0, ठीक है। तो a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, यहाँ पे जो b है वो ले रहे हैं 2, ठीक है। सभी के केस में लेते हैं। और देखते हैं 3 है, 3 को भी अगर 2 के टर्म्स में, इस सेम 2 के टर्म्स में अगर एक्सपेंड करना चाहें तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1 2 और प्लस रिमाइंडर बच जाएगा 3, है ना। 3 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 1 टाइम्स में 2 एंड रिमाइंडर 1, है ना। तो 2 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्वोशिएंट 1 और रिमाइंडर भी 1। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख चुके हैं। अभी जस्ट अ सेकेंड,
सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि 4 कोई नंबर है, इसे अगर 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 और प्लस रिमाइंडर क्या मिला, 0, राइट। सिमिलरली 5 को अगर देखें 2 के टर्म्स में तो 5 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 और प्लस 1 5, ठीक है। तो अभी इस पूरे केसेस में देखें, ऐसा अगर आगे भी करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 फिर 1 फिर से 0 फिर से 1, ये कंटिन्यूसली मिलता चला जाएगा। कब, जब 2 के टर्म्स में लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि जब भी 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, या तो कंप्लीट 2 का डिविजिबल है, 2 से कंप्लीट वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है ना, और रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0। या फिर कैसा हो रहा है, 2 से डिवाइड करने पे कुछ क्वेश्चन मिल रहा है प्लस रिमाइंडर 1 मिल रहा है ना। 2 से डिवाइड करने पे कुछ तो क्वेश्चन मिल रहा है और 1 रिमाइंडर मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी ए को, कोई भी एक नंबर है उसको अगर 2 के टर्म्स में लिखे तो कुछ क्वेश्चन मिलेगा प्लस रिमाइंडर मिलेगा। ये रिमाइंडर कैसा आ रहा है, ये रिमाइंडर जो है या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है। सभी के केस में देखें, यहाँ पे 0 फिर 1 फिर से 0 फिर से 1, आगे चलते जाएंगे तो वो जैसे 5 के बाद 6 है, 2 इंटू 3 करेंगे 6, रिमाइंडर 0 है ना। 7 है, 2 इंटू 3 6 और प्लस 1 रिमाइंडर। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि जब भी किसी नंबर को 2 के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या होगा, या तो वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब a को अगर एक्सप्रेस करें, कोई भी अगर इवन नंबर होगा तो वो तो 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू क्यू के फॉर्मेट में आएगा, है ना। या फिर a किस फॉर्मेट का होगा, 2q प्लस 1 के फॉर्मेट का होगा। या तो वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा या 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। तो ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को फॉलो कर रहा है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और वेयर r क्या है, 0 या 1 होगा, मतलब लेस देन 2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर देखें हम लोग यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन है, so that every positive integer, even integer, is in the form of 2q and that of every positive odd integer is of the form 2q plus 1। तो अभी हम लोगों ने यही चीज़ देखा, 2q plus 1 के फॉर्मेट का कौन सा होगा, जो भी ऑड इंटीजर होगा, है ना। और इवन इंटीजर जितना भी होगा पूरे नंबर सिस्टम में, जितना भी इंटीजर इवन है वो सभी क्या 2q के फॉर्मेट का होगा, 2 के मल्टीपल का फॉर्मेट का होगा। तो जो अभी हम लोगों ने देखा वो चीज़ यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि लेट ए बी एनी इंटीजर, ए को कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे बोल रहा है 2 के मल्टीपल का होना चाहिए, है ना, या 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्लियरली है कि जो b का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 होगा। इस चीज का हमें ख्याल रखना है, ठीक है। तो अभी बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी नंबर a को 2 के अगर टर्म्स में लिखें तो 2 इंटू क्यू प्लस कुछ रिमाइंडर हमें मिलेगा, है ना, 2 इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्मेट का आएगा। अभी इस केस में देखें, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है वो लेस देन b होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे b का वैल्यू हमने क्या लिया है, 2 लिया है ना, तो r मस्ट बी कितना होगा, 2 से छोटा होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बट 2 नहीं होगा, 2 से छोटा होगा। तो दो केस आ रहा है, r या तो 0 होगा या फिर रिमाइंडर का वैल्यू 1 होगा। तो जब r का वैल्यू, यहाँ पे देखते हैं, जब r का वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं 0, सॉरी r का वैल्यू जब 0 एज्यूम करते हैं तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2q। और सेकेंड केस, जब r का वैल्यू 1 एज्यूम करते हैं तो जो a का वैल्यू है वो आ जाएगा 2q प्लस 1 के फॉर्मेट का, राइट। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। अभी यहाँ पे देखें, जो a है ये क्या है, 2 के मल्टीपल में आ रहा है ना। जो भी नंबर 2 का मल्टीपल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवन। इस केस में देखें, जो a है हमारा इंटीजर वो क्या है, 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। तो कोई भी, जब भी हम लोग देखेंगे कि किसी भी इवन नंबर में अगर ऑड नंबर ऐड करते हैं तो कंप्लीट क्या बन जाता है, ऑड नंबर बन जाता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है, ये क्या है, 2 का मल्टीपल है और उसमें हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं। तो इवन में जब ऑड नंबर ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो ऑड बन जाता है कंप्लीटली। मतलब ये जो 2q प्लस 1 है ये क्या है, ऑड। तो ये था इसका सॉल्यूशन। उसी तरह से सिमिलरली अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, ये देखिए, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, राइट। सो अभी हमें यहाँ पे शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम लोग एक्सप्रेस करना चाहें 3 के मल्टीपल्स में तो या तो वो 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 के फॉर्मेट का होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक नंबर को एज्यूम कर लेते हैं कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मान लिया क्या कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे हमें एक्सप्रेस करना है 3 के टर्म्स में, है ना। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3,
ठीक है, b का वैल्यू है 3। अभी यूजिंग इक्लिप्स डिवीजन लेमा हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई भी अगर नंबर a है उसे अगर 3 के टर्म्स में लिखना है तो ये 3q प्लस r के फॉर्मेट का होगा, है ना। और यहाँ पे r का ऐसा होगा, r मस्ट बी लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी हम लोगों ने देखा इक्लिप्स डिवीजन लेमा में। तो यहाँ से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जो r होगा उसका वैल्यू क्या होगा, या तो 0 हो सकता है क्योंकि 0 के इक्वल है, या फिर r कैसा हो सकता है 1 के इक्वल हो सकता है, या फिर r जो होगा वो 2 के इक्वल होगा बट 3 नहीं होगा। 0, 1, 2 ये 3 पॉसिबल रिजल्ट्स है ना। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग a को एक्सप्रेस करना चाहें तो यहाँ पे a कैसा होगा 3q प्लस r दैट इज 0, है ना, मतलब ये सिर्फ 3q के फॉर्मेट में होगा। सेकेंड, जब r का वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं तो a कैसा होगा 3q प्लस 1 इस फॉर्मेट का दिखेगा हमें। और जब r का वैल्यू 2 एज्यूम करते हैं तो a कैसा होगा 3q प्लस 2। तो ये 3 पॉसिबल रिजल्ट है कि जब भी हम लोग किसी भी नंबर को अगर 3 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना चाहें तो वो कैसा दिखेगा, या तो वो 3q के मल्टीपल मतलब 3q के फॉर्मेट का होगा, या फिर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्मेट का वो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। सो हमें इस क्वेश्चन में सोल्व करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो किस फॉर्मेट का होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्मेट का होगा। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि जो b का वैल्यू है वो हमें कंसिडर करना है 4, क्योंकि हमें 4 के मल्टीपल में शो करना है, राइट। तो यहाँ पे r का वैल्यू अगर देखें, क्योंकि अगर जब भी कोई भी अगर नंबर a अगर कंसिडर करे उसे 4 के टर्म्स में अगर लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 4q प्लस r, और वहाँ पे r क्या होगा लेस देन 4, दैट इज 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 एंड 3 हो सकता है। तो चलिए इसे देखते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मान लेंगे कि a क्या है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना। और यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, b का वैल्यू 4 कंसिडर करेंगे, राइट। नाउ बाय डिवीजन लेमा a क्या होगा 4q प्लस r के फॉर्मेट का होगा, है ना। a का वैल्यू क्या होगा 4q प्लस r, और हम लोग जान रहे हैं r का वैल्यू क्या होना चाहिए 4 से छोटा या फिर 0 से इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, राइट। सो r कैन बी 0, 1, 2 और 3। अभी एक एक करके केस अगर देखें स्टूडेंट, e जो होगा वो 4q के टर्म्स में आ सकता है, मतलब 4q के इक्वल हो सकता है, या फिर a क्या होगा 4q प्लस 1 के इक्वल भी हो सकता है, 4q प्लस 2 हो सकता है और 4q प्लस 3 भी हो सकता है। हमें बोला जा रहा है क्या ऑड इंटीजर, है ना। तो यहाँ पे देखें कि a क्या है, अगर 4q कंसिडर करें तो 4q क्या हो जाएगा 2 का मल्टीपल, दैट इज इवन, और 4q प्लस 2 मतलब 2 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा, है ना। तो जब भी 2 का मल्टीपल में 2 ऐड करें या कोई भी इवन नंबर ऐड करें तो वो कंप्लीटली क्या हो जाता है इवन। तो यहाँ पे ये दोनों तो होगा नहीं, a चूंकि ऑड नंबर कहा जा रहा है तो a कैन नॉट बी इक्वल टू 4q और 4q प्लस 2, तो बाकी बच गया क्या 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। सो हम लोग बोल सकते हैं एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। सो आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा इक्लिप्स डिवीजन लेमा समझने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF, राइट। सो उसमें हम लोग इसी सेम चीज का यूज करके HCF फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।